बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जिसके अंदर आज हम बनाएंगे हरे टिंडे की सब्ज़ी, जिसे कि पंजाब में चपनी टिंडे भी कहते हैं। तो चपनी टिंडे का आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है, बहुत सारे लोग इसको पका रहे हैं। तो आज इसे मैं बनाऊंगी मेरे स्टाइल में, ताकि बहुत सारे लोग ये खाना पसंद नहीं करते और वो भी इसे खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए हम अपने किचन में मौजूद हैं पूरी तैयारी के साथ। गैस हमने ऑन कर दिया है और जनाब अपनी फेवरेट लोहे की कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, वो निकालेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो ये कढ़ाई में हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करना है। कोई भी आप खाना बनाएं उससे पहले आप कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया करें। इससे ये होता है कि उसकी जो कच्चे ऑयल की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग और हटके और बहुत अच्छा बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये दरमियाने साइज़ के 3 प्याज हैं मेरे पास और 1.5 किलो मेरे पास हैं टिंडे। तो ये 3 प्याज थे जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने यहाँ पे इनको गोल्डन करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन हो रहे हैं। तो डार्क ब्राउन मत करिएगा, वो फिर जो हांडी का जो कलर है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये इसमें टमाटोस जाएंगे। ये 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटोस थे, काट के वो मैंने डाल दिए हैं। पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ज़रा सा भी नहीं डालना। और आप ये देख रहे हैं कि टमाटोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, ये देखें। तो इसका पानी खुद ही निकलेगा और ख़ुद ही ये अपने पानी के अंदर ये मसाला तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो टमाटोज़ थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच इसमें चला गया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ये है हल्दी पाउडर। थोड़ा सा निकाल लेंगे क्योंकि ये घर की है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक, लाल मिर्च और हल्दी। सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें। तो इस तरह से इसको मैंने अच्छे तरीके से, देखिए तेज़ फ्लेम पे आपने इसे भूनना है, ये देखें। और जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो मेरे पास हरे टिंडे हैं वो हम डाल देंगे, ये देखिए। तो ये मैंने डाल दिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं डालना। हरी सब्जियों के अंदर जो लहसुन है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मैं डालूँगी अदरक, वो भी एंड पे। तो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे घरों में ऐसा है कि लोग टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते, अच्छा फ्लेवर नहीं बनता, जायका नहीं बनता, लोग इसे पसंद नहीं करते। मगर जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ आप बनाइएगा तो फिर आप देखिएगा कि जो लोग नहीं इसे खाते इसे, वो भी इंशाल्लाह ताला खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकाना है स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। तो ये देखिए इसने काफ़ी सारा वेजिटेबल ने पानी छोड़ दिया है। बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि आप उनको रोस्टेड पकाएं तो उनका बहुत जायका बनता है। अगर आप उसके अंदर पानी डाल देंगे तो बिल्कुल भी उसका जो जायका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल हलवा बन जाती है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। पूरा इसे हमने नीचे तक सब्ज़ी को हिला दिया है। यहाँ पे अब हम इस पर फिर ढक्कन लगाएंगे और ये देखिए 5 मिनट हमने इसको और ढक्कन लगा के पकाया है। और अब जो हमारे टिंडे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गल चुके हैं। और यहाँ पे अब हमने ढक्कन नहीं लगाना, अब हम इसको बिना ढक्कन के पकाएंगे और फ्लेम यहाँ पे थोड़ा सा हम हाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारे टिंडे हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने जस्ट इनको फ्राई करना है और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। तो ये देखें 5 मिनट मैंने इसे और हाई फ्लेम पे पकाया है और इस तरह से इसकी शक्ल निकल आई है। और फ्रेंड्स, इस वाली वेजिटेबल के अंदर भी बहुत सारे मसाले आपने नहीं डालने। तो ये देखिए मेरे पास ये 5 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने काट लिया है। और ये मोटे वाली हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बिल्कुल लाइट सी होती हैं।
और ये इसमें डाल दी। और ये मेरे पास 3 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। ये अदरक आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आपके खाने को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा लगता है खाने के अंदर इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट और पकाया है अदरक और हरी मिर्चें डालने के बाद। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बिना पानी के इसको मैंने रोस्टेड तरीके से इसको मैंने पकाया है, इसको मैंने रोस्ट किया है। और ये आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल पक चुका है। इसका जो पानी था, वो जो सब्ज़ी के अंदर से पानी निकला है, वो सारा ड्राई हो रहा है, ये आप देखें, बल्कि सारा ड्राई हो चुका है। तो इस तरह की वेजिटेबल्स जो होती हैं वो रोस्टेड अच्छी लगती हैं। पानी आपने इसमें कतई तौर पे नहीं डालना। तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो आप इसे लेके आएँ और आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आप इसे सुबह पराठे के साथ खाएं, तो क्या बात है इसकी। तो ये देखिए ये बिल्कुल पक चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। ये स्पेशल टिंडे की सब्ज़ी थी आप लोगों के लिए, मेरी आज की स्पेशल रेसिपी जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। आप इस तरीके से बनाइए, आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये हरे चटनी टिंडे की सब्ज़ी कैसे बनी, जो कि मेरे घर में तो बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। और इस स्टाइल से ही मैं बनाती हूँ, जो कि मैंने आज स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर किया है अपनी रेसिपी को। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।